हेलो। गुड आफ्टरनून की ओर से फरीद बात कर रहा हूँ। जी सर। क्या मेरी बात इम्तियाज अंसारी जी से हो रही है? जी इम्तियाज जी अंसारी जी बात कर रहे हैं ना? जी जी बोल रहे हैं, बताइए। पेपर ट्रेनिंग एंड क्वालिटी पर्पस के लिए रिकॉर्ड किया जा रहा है। इम्तियाज जी, ये कॉल आपके डिजिटल पर्सनल लोन के संबंधित कॉल है। लोन अकाउंट के आखिरी 4 डिजिट है 0767 और आपका टोटल ओवरड्यू है 12,500 रुपये। जी जी। क्या दिक्कत है सर? पेमेंट नहीं किया है अभी तक? 35 दिन हो चुके हैं, 35 डेज। कौन इशू है सर? पैसे नहीं हो जुटा पा रहे। क्या सर? पैसे नहीं जुटा पा रहे, लोन हो गया ज्यादा, मल्टीपल हो गया, परेशान है अभी। सीतामढ़ी से बात, सीतामढ़ी है ना सर आपकी सिटी? जी जी, सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट है मेरा। हाँ, ओके। तो वहाँ से ये आपने वहीं से लोन लिया है, ठीक है? जी जी, होम ब्रांच जहाँ पे खाता है ना, वहीं पे प्री अप्रूव्ड ऑफर साफ फोन आया था। हाँ, क्यों? तो 12,500 रुपये बाकी है सर आपका। जी हाँ। तो कैसे करवाएंगे आप फिर? रेगुलर पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो देखते हैं, होता तो होता, नहीं सर तो अगर जो भी पेमेंट ले कर पा लीजिए। रहे तो ये लोन करवा के आप क्लोज करवा दीजिए। हाँ तो वही ये ओटीएस करवा के तो क्लोज करवा देंगे। दीजिए, अगर आपको लग रहा है कि नहीं हो रहा है तो आप क्लोज करवा दीजिए, लेकिन कैसे पहले क्लोज होगा? क्या क्लोज सर? कैसे करवाएं? पेमेंट लेके सर। तो वही ना, पेमेंट जब होता तो क्लोज करवाना चाहिए होता है, तो रेगुलर ईएमआई ना भरते। तो वही तो बात है सर, अभी आपको पेमेंट तो करना होगा ना। हाँ तो कौन मना कर रहा है कि मैं पेमेंट ना करूँगा? पेमेंट तो करना ही है। हाँ, वो नहीं बोल रहा हूँ सर, आपको 136 अभी इसकी बात कर रहा हूँ कि 136 रुपये आपको पेनल्टी चार्ज लगा है क्योंकि आपने पेमेंट किया है या नहीं। इससे पहले भी आपको छठे महीने में लगा है, ठीक है? अच्छा ठीक। इससे पिछले महीने में? हाँ, जी हाँ, 2 महीने से नहीं दे पा रहे हैं। पिछले महीने में आपने 5वें महीने में आपने कंप्लीट पेमेंट कर दिया था। हाँ, उससे पहले उधर लगातार कर रहे थे, 17-18 ईएमआई लगभग वो टाइम पर पेमेंट किया, उसके बाद हाँ, 2 महीने से नहीं कर पा रहे हैं। पहले महीने में भी किया है, दूसरे पहले महीने में। महीने हाँ, पहले महीने में पेमेंट पेमेंट किया था। पेमेंट किया है ना? हाँ, हाँ फिर तो पेमेंट आपका तो शुरू से ही करते आ ही रहे। फिर दूसरे महीने में भी किया था आपने, तीसरे में भी किया था, फिर चौथे में आपने, सभी पेमेंट करते आ रहे हैं, पिछले 2 महीने से नहीं कर पा रहे हैं। चौथे में थोड़ा बाउंस किया था आपने। कौन सा? नहीं, चौथे महीने में भी किया था, 5वें में भी ठीक से किया था। अभी ये छठे महीने का बाकी है। हाँ, इधर लास्ट के 2 महीना में बोल तो रहा हूँ कि दिक्कत है। 5 महीने में तो हुआ है लेकिन बाकी है अभी इतना। तो अब कैसे करेंगे पेमेंट? रेगुलर करता है तो करता है, न करता है तो सेटलमेंट करवाएंगे। क्या बता रहे हैं? रेगुलर पेमेंट ये मैं नहीं भर पा रहा हूँ, मेंटेन प्रबंध नहीं कर पा रहे हैं पैसे को। लोन हो गया ज्यादा, तो अगर नहीं कर पाए तो सेटल करवाएंगे। करवा देना सर जल्द से जल्द। कितना कब होगा ये पेमेंट अब? जब एलिजिबल हो जाएगा तो बैंक खुद ही बताएगा कि कितना में हो सकता है। अभी तो ये एलिजिबल हुआ नहीं है, अभी तो एनपीए होगा, राइट ऑफ होगा। जी जी। अभी अब किस तरीके से करेंगे? फ्रेंड या रिलेटिव से कैसे अरेंज करवा दीजिए, क्या दिक्कत है? सबको मैं ही दे के फंसा हूँ, मुझे कौन निकालने वाला? सर आपके अभी आप सबकी मदद करते हैं तो आप आपकी कोई मदद जी करेगा या जी। नहीं? जो सबकी मदद करता है ना, वो बेहुदा होता है, उसको कोई मदद नहीं करता। करेगा सर आप? मैं गधा बन चुका हूँ।
अरे सर ऐसा मत बोलिए सर, हो जाएगा पेमेंट आपका, अरेंज करवा दीजिए। पेमेंट तो होगा ही। जो मैंने लिया है, जो चीज मैंने क्रिएट करा है, उसको तो खत्म मैंने करना ही है। लेकिन मैं दूसरा अपना पैसा दूसरे को दे के मूर्ख बन गया हूँ। उसको पता है, जिन लोगों के पास पैसा है मेरा, उनको पता है कि मेरे साथ अभी क्या क्या हो रहा है। कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। कुछ अरेंज नहीं हो सकता है अभी? अभी नहीं हो पा रहा है। इसका सेटल करवाएंगे जब एलिजिबल हो जाएगा एनपीए के बाद। क्या सर? सेटल करवाएंगे इसको। आपका खाता एनपीए हो चुका है ऐसे। ये एनपीए अब एक कहाँ महीने हुआ होगा? अभी डीपीटी कितना हुआ? 35 दिन हो चुके हैं तो अभी। आप 35 दिन बताएं। में एनपीए होता है? सॉरी, एनपीए अभी नहीं हुआ है। 30 दिन हो चुके हैं, मतलब बकेट वन, मतलब आपने 30 दिन से डिफॉल्टर है, 30 दिन से पेमेंट नहीं किया है आपने। हाँ, एनपीए तो तो 90 दिन 7 में दिन ना और होगा। देना सर, अभी पेमेंट करवा दीजिए सर। पर पिछले 10 साल से बहुत बढ़िया प्रबंध करते थे पैसे के, टाइम पर पेमेंट करते थे, लेकिन अभी नहीं हो पा रहा। हो पाया होता तो मैं जानबूझकर अपना सिविल खराब न कर रहा था। रिस्क इतना खराब फोन हो रहा है, ये वो नहीं क्रेडिट चाहता। खराब हो रहा है सर लगातार। इसके वही अलावा बता रहे हैं ना कि क्रेडिट हिस्ट्री भी खराब हो रहा है, स्कोर भी खराब हो रहा है। इतना खराब फोन ये वो बहुत, इतना मैं जानबूझ के नहीं झेलता। अब किस तरीके से करेंगे सर आप? ओटीएस करेंगे सर, ओटीएस। मतलब नहीं पता है आपको? नहीं, आप रिकवरी में बताइए। काम करते हैं, पता तो सब होगा आपको। नहीं सर, न पता ओटीएस क्या करना? नहीं पता है सर, झूठ बोल रहे हैं। वक्त चाहिए और हाँ ओटीएस मतलब 6 महीने का वक्त चाहिए आपको क्या? हाँ, जैसे पैसा अरेंज करते हैं ना, जब जी। तक अकाउंट भी हो जाएगा एलिजिबल, क्या बोलते हैं, सेटलमेंट के लिए, तो बैंक ऑफर देगा तो थोड़ा वेवर वगैरह करके इसको क्लोज करवा हाँ देंगे। तो वही तो, ऐसा बताइए ना सर, मैंने वही तो बोला आपको कि 6 महीने हाँ, का वो वक्त। ओटीएस का मतलब वो ऑन टाइम सेटलमेंट। हाँ तो मतलब एक ही बार में आपको सेटलमेंट करना है ना? हाँ तो वो सर ऐसा तो फिर आपको 6 महीने का वक्त लगेगा, तो फिर भी आपको वो तो पेमेंट तो कम से कम इंटरेस्ट तो लगेगा ना, इंटरेस्ट तो पेमेंट करना होगा ना। हाँ हाँ, वो सब लगेगा। तब क्या करेंगे सर? ओटीएस क्योंकि करेंगे। आपका ऑलरेडी 1,23,333 रुपया बाकी है अभी। अभी वन हाँ, टाइम 1,20,000 था। जब मैं 2 महीने से नहीं भर पा रहा हूँ ना, ऐसा उस शॉर्ट फॉर्म। टाइम हाँ। प्रिंसिपल उस टाइम प्रिंसिपल 1,20,000 था, 3,000 बढ़ा दिए हैं। अरे बढ़ेगा है ना सर, आप हाँ, पेमेंट वो नहीं तो करेंगे भरेगा तो। ही, मुझे भी पता है कि भरेगा ही। वन टाइम सेटलमेंट करवाना चाहते हैं लेकिन पैसा है नहीं आपके पास। पैसा अरेंज कर लेंगे ना, 6 महीने के बाद में करवाएंगे, अभी तो ना करेंगे। और अभी तो आपके पास वो भी ऑप्शन चला जाएगा कि आप सेटलमेंट करने के बाद आपको नई लोन मिले। हाँ, वो सब या समझते हैं सर। हाँ, आपने बिल्कुल ज्यादा डिफॉल्टर लिखेंगे सिविल में। हाँ सही है सर। वो भी पता है, बिल्कुल डिफॉल्टर लिखेंगे, लेकिन अब डिफॉल्ट हो गया तो हो गया। अरे नहीं अब नहीं सर, आप जिनको अच्छा सर आप कर रहे थे, बीच में खामखा जी आपने जी, 2 महीने से आपने पेमेंट ही नहीं किया है कुछ। अरे 35 दिन एक में नहीं, सर। सिर्फ आपका नहीं है ना, मल्टीपल लोन हो गया। और लोन वगैरह का जो ऐप नहीं होता, मनी भी, क्रेडिट भी वगैरह था, उनसे भी ले लिया है, बैंक से भी ले लिया है। ये सब फिर काम किए हाँ थे, दुकान वगैरह किए थे, चला नहीं दुकान। कितनी लोन है? 20 लाख रुपए सिर्फ प्रिंसिपल है, कार्ड लोन वगैरह दोनों मिला के। अरे सर आप। और ये एक दिन में नहीं हुआ है, पिछले 8-9 साल में हुआ है। अरे अरे इसको सधाने के लिए उसको 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 मुझे पहले कर देना चाहिए, जो बाद में कर ये। लेकिन फिर भी जो है, 20 लाख कोई रुपए। लॉस होगा नहीं। मेरा एक जमीन है,
जो लोन के पैसे से कभी लिया था उसको बेच के सबका सेटलमेंट करवाएंगे। सर 20 लाख रुपए का लोन अभी पहले ये क्लियर करवा दीजिए। 20 लाख में आपका तो कुछ नहीं है और दूसरे का 8-8 लाख का लोन है। अरे हमारा तो सर 1,84,708 रुपए का है। तो आपका भर भी चुके हैं ना। और बर क्या बाकी है सर, अभी 1,23,000 ही हुआ है ना। 1,23,333 रुपए बाकी है अभी तो आपका। हाँ तो बाकी 1 लाख प्रिंसिपल उतना पूर गया होगा तो अभी ये तो सेटलमेंट ही होगा। चलिए अभी क्या कर सकते हैं सर, अभी आप कुछ अरेंज करवाइए आपने कुछ। अभी हम आपको आरटीपी दे सकते हैं, आरटीपी डाल दीजिए। आरटीसी तो सर सबको थोड़ी ना डालेंगे सर, सब बार। ना पैसा होता है ग्राहक के पास तो आरटीपी ही चलता है। आरपीसी तो हम डालेंगे लेकिन सर आरटीपी ठीक है वो तो हम कर देंगे सर, लेकिन अभी पीटीपी का प्रयास आप कर रहे हैं। जी पीटीपी हमें चाहिए सर, क्योंकि आप मना कर रहे हैं, लेकिन कब करेंगे सर? अब 2 दिन में हो करवा दीजिए। नहीं हो पाएगा ना अभी। आप तो हमारे ही ये कर रहे हैं सर। क्या कर रहे हैं? हमें बता रहे हैं कि हमें क्या करना है अभी। ना जानकारी है, थोड़ा कभी काम किए थे इस लाइन में तो थोड़ा जानकारी है, इसलिए हम इतना परेशान भी नहीं हो रहे हैं। तो जितना नुकसान हुआ है ना कब किया? नुकसान जितना हुआ है बहुत परेशान होते, लेकिन जानकारी है, हमको पता है कि सबसे निकल सकते हैं, इसलिए परेशान भी ज्यादा नहीं होता। अभी सर अब डेब्ट ट्रैप में फंस चुके हैं, लेकिन हमारा क्या है, बैंक ऑफ बड़ौदा का आपने लोन ले रखा है, उसको क्लियर ऐसा हो तो क्लियर करवा दीजिए। क्लियर तो करवाएंगे ही, नहीं तो जिंदगी भर आपका कॉल कौन उठाएगा। क्लियर तो करवाना ही है, लेकिन वही जितना देना है उतना नहीं दे पाएंगे। नहीं सर, अभी कुछ अरेंज करवाना होगा। नहीं ना होगा अभी। अभी तो अब क्या कर सकते सर, आप कुछ अरेंज नहीं हो सकता कि आपका कुछ अगर ज्वेलरीज वगैरह हो तो उससे करवाइए। ऑलरेडी पहले ही बीवी का गहना बेच चुका हूँ, जमीन भी कुछ था ना, कुछ था वो बीवी का गहने बेच चुका हूँ, ये लोन भरने टाइम पर भरने के वजह से। गहने भी बेच चुके हैं, जमीन भी बेच चुके हैं। थोड़ा सा था वो बेच चुके हैं, बाकी है। और अभी चलिए सिविल बचाने के लिए मैंने बहुत कुछ बेच चुका हूँ। मेरा म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट था उसको भी निकाल लिया, शेयर का था वो भी निकाल लिया, लेकिन ये सब जो किया भी था ये सब लोन के से ही किया था। चरण नहीं होगा सर। नहीं हो पाएगा, जो मैं बता रहा हूँ ना कि आपको म्यूचुअल फंड शेयर वगैरह ये सब किया भी था लोन के ही पैसे से, और फिर वो सब लोन में घुस गया। म्यूचुअल फंड अभी भी है कुछ तो उसको बेच के सर करवा सकते हैं। वो पहले ही रिडीम कर चुका हूँ, वो भी निकाल कर नहीं बताया कि वो सब लोन से ही किया था, लोन में ही चला गया। अगर कुछ शेयर मेरा सिर्फ समय और कुछ पैसा खराब हो रहा। कुछ शेयर बचे तो उससे भी कुछ हो सकता है सर, लोन क्लियर हो सकती है सर। नहीं टाटा पावर का 17 शेयर बचे हैं सिर्फ बस, जो 8,000 की कीमत लगभग होगा, उतना में तो होगा नहीं आपका लोन क्लियर। कितना है जी टाटा पावर के? अभी 1,000 रुपए से चल रहा है ना? नहीं, 1,000 के नीचे है। हाँ कुछ 700 है ना? हाँ और कितना है आपके पास? बस 17 शेयर है। 17 है? हाँ बाकी सब बेच चुके हैं, कुछ नहीं है। उसको उसका डबल हो चुका है, 4200 का 8,000 लगभग हो चुका है। 700 है तो अभी उसका कुछ ऐसा ही। हाँ 17 शेयर है तो करवा सकते हैं सर, 11,000 तो हो जाएगा। 3 महीने का तो वक्त मिल जाएगा। 3 महीने का वक्त हो जाएगा तो मैं जहाँ फंसा हूँ वहाँ से निकलूंगा थोड़ी ना, निकल थोड़ी ना पाऊंगा। अरे कोई बात नहीं सर,
थोड़ा सा ही तो, थोड़ा सा एक कदम तो आगे बढ़ाइए आप। तो एक कदम आगे बढ़ाइए के चक्कर में फंसे रह जाएंगे ना, डीपीडी खराब हो जाएगा। डीपीडी जी, डीपीडी खराब हो जाएगा ना। नहीं होगा सर, आपके जो देखिए अभी सेटलमेंट के लिए, सेटल ये होने के लिए एलिजिबल होता है अकाउंट। अभी ये 12,000 बाकी है और आपके पास टाटा पावर के शेयर पड़े हैं, ठीक है। तो आप हाँ, 35 दिन से आपका पेंडिंग है, तो टाटा पावर के शेयर बेच के भी आप करवा सकते हैं। तो कितना आपको अगर करवा भी देंगे तो दूसरे बैंक से बैंक को नहीं करवा पाएंगे ना। 8,000 में तो आपका भी नहीं होगा। बड़ौदा में से तो कॉल नहीं आएगा ना सर। तो फिर एक महीने में ना आएगा, अब अगले महीने से तो फिर आएगा। लेकिन तब तक तो सर करवा दीजिए। नहीं हो पाएगा, वही सबसे तो सेटलमेंट करवाएंगे। अरे सर अभी आपके पास ऑप्शन तो है नहीं अभी। अब जो भी आपने कमा लिया था वो ठीक है, वो टाटा पावर के आपने उसमें 7-8 हजार जो भी कमाए अभी, अभी ये लास्ट अभी आपको अभी ये टाइम पे जरूरत है तो आप निकाल लीजिए शेयर को। और तो जरूरत होगा तब ना निकालेंगे, अभी जो आप कह रहे हैं उसमें देखिए अभी घुस जाएगा मार्केट, पैसा। अभी आप मार्केट देखिए अभी आपने हाई पर है, ठीक है। तो हम्म। आप टाटा पावर का अच्छा से आपको प्राइस मिलेगा, अभी निकाल लीजिए। तो निकाल लेंगे, मान लीजिए कि 10,000 8-9,000 के आसपास रुपया अगर मैं निकाल भी लिया, आपको दे दिया, आप एक महीने के लिए फुर्सत दे देंगे। लेकिन और जो दूसरे बैंक वगैरह कार्ड वगैरह है, वो उसको मैं कहाँ से दे पाऊंगा। वो दूसरे बैंक में तो आप कुछ बाद में तो अरेंज करवा देना, लेकिन अभी इसका तो क्लियर जी, करवा तो दीजिए। जो कल झेलना है वो आज ही झेल लेते हैं। अरे कल लेकिन करे सो वो आज शेयर करो, आज करके भी करे सो क्या अभी। करेंगे आप? जी वो शेयर आपके पास है, ठीक है। जी। अभी उसको लॉन्ग टर्म में डाल के क्या करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी सर आप लॉन्ग टाइम में डालेंगे थोड़ी, जब से आप बोलेंगे कि एलिजिबल हो गया आपका अकाउंट आपका सेटल के अकाउंट, लिए, हाँ। तो उसको बेचेंगे, आपको दे देंगे। अरे एलिजिबल अभी तो आप है ना सर, अभी करवा दीजिए ना। अभी तो ईएमआई के लिए एलिजिबल है ना, सेटलमेंट के लिए एलिजिबल थोड़ी हुए। हाँ ईएमआई के लिए एलिजिबल है, तो वही तो बता रहा हूँ कि 2 पेंडिंग है, तीसरा आ जाएगा। इससे बेहतर है कि अभी आप 2 क्लियर करवा दीजिए, आपको इतना जाएगा कि भी बाद में आपको। आप ऐसे बता रहे हैं जैसे हम नहीं जानते ना। क्या सर? आप ऐसे बता रहे हैं जैसे हम नहीं जानते हैं निकलना कि कैसे इसमें से निकलेंगे। उसके आपको भी अलावा कोई पता है कि आपके उससे फायदा होगा नहीं अगर मैं बेच भी दिया आपको सर उसके 8-10 हजार अलावा रुपये दे दिए तो। देखिए आपके पास ज्वेलरी नहीं है, ठीक है, कोई नहीं है, चलिए आपके पास उसके अलावा जमीन खेत वो सब बेच चुके हैं। आपके पास ये लास्ट में अभी टाटा पावर का शेयर बचा है, उसके अलावा कोई है? उसके अलावा भी और दूसरे चीज है, उसको उपाय है, कौन सा लेकिन है? मैं अपना अपना और दूसरे उपाय भी है, लेकिन जैसे मैं अपना कैलकुलेशन करके देख चुका हूँ कि रेगुलर ईएमआई मैं नहीं भर पाऊंगा जितना मेरा लोन हो गया। तो इसको एक एक करके धीरे धीरे जैसे जैसे बैंक बोर्ड बताएगा ऑफर देगा सेटलमेंट के लिए, तो उस टाइम इसको सेटलमेंट करके सारे लोन को खत्म कर दूंगा। फिर कभी देखेंगे, नया शुरुआत करेंगे, कभी कुछ कर पाया तो ठीक है, नहीं तो कमा तो रहे, खा रहे हैं तो। जी बात सही है, लेकिन 18,000 अभी 2 क्लियर करवा दीजिए आप टाटा पावर के निकाल के। अब बस मैं सर। आपको बता दिया कि टाटा पावर का कुछ शेयर है मेरे पास, तो आप उसके पीछे ही पड़ गए। अरे सर ऐसा नहीं है, आपके लिए सही बोल रहा हूँ मैं। आपके लिए मेरे लिए सही क्या है वो तो आप भी समझते हैं कि 2 ईएमआई क्लियर कराने से मेरा समस्या हल नहीं होने वाला। चलिए अभी कोई नहीं, अभी आप हो सकता है अभी तो आरटीपी डाल दीजिए सर। हाँ वही कर रहा हूँ सर अभी तो। ठीक है, आरटीपी अपडेट कर देखिए दीजिए, लेकिन अगर आपका दिल डिस्पोजिशन में फंड अगर इशू डालिएगा। आपका दिल करता है तो 35 दिन हो चुके हैं आपके, तो आप जी जी। टाटा पावर के शेयर है आपके पास, उसके अलावा भी कोई है तो उसको अब लास्ट आपके पास ऑप्शन तो उसको निकाल के आप किंग फिशर का है।
माल्या जी के कंपनी का। कोई दिक्कत नहीं है सर, ठीक है। ठीक ठीक सर। ओके ओके। और आपका कोई ऑल्टरनेट नंबर तो आपने बता दिया है, ये आपका ऑल्टरनेट नंबर है 82 64 21 81 83? नहीं, यही मेन नंबर है। दूसरा नंबर एक है तो वो रिचार्ज नहीं करते हैं। रिचार्ज भी इतना महंगा कर दिया है लोग। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक ठीक यू है, सर। कोई दिक्कत नहीं है। मैंने अपडेट कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। जी और जी। जिस तरीके से आप बताए उसी तरीके से मैं डाल देता हूँ, लेकिन आप ट्राई कीजिए सर। जी जी जी। ठीक है सर। कीमती ठीक समय ठीक सर। बैंक ऑफ बड़ौदा को देने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।